अनुज गणेश, यात्रा में तुम्हें माँ के हाथों से बने स्वादिष्ट मोदक तो नहीं मिल पाए होंगे ना? उनके लिए तो बहुत तरसे होगे ना तुम। किंतु अब तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारी भाभी माँ देवसेना को माँ ने अत्यंत स्वादिष्ट मोदक बनाना सिखा दिया है। तो अब तो अत्यंत आनंद आएगा तुम्हें। प्रभु, दीदी देवसेना की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, उचित है, किंतु मेरे बारे में तो कुछ नहीं कहा उन्होंने। और तुम्हारी भाभी माँ वल्ली, उनके हाथों के पकवान तो आहा, उनके हाथों के बने पकवान के स्वाद का तो तुम अनुमान भी नहीं लगा सकते अनुज। वल्ली की कितनी बुरी बुरी प्रशंसा कर रहे हैं स्वामी। तो क्या उनके हृदय में मुझसे अधिक वल्ली का स्थान है? माँ देखिए ना, भ्राता भाभी माओ का कैसा गुणगान कर रहे हैं। किंतु अब तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारी भाभी माँ देवसेना को माँ ने अत्यंत स्वादिष्ट मोदक बनाना सिखा दिया है। और तुम्हारी भाभी माँ वल्ली, उनके हाथों के पकवान तो आहा। स्वामी के लिए दीदी देवसेना का स्थान मुझसे अधिक है क्या? क्या स्वामी को मुझसे अधिक वल्ली प्रिय है? कल भोर से मैं भी उनके हृदय में और स्थान पाने का प्रयास करूंगी। माँ और स्वामी दोनों मुझसे प्रभावित हों। कल से कुछ ऐसा करूंगी मैं। अद्भुत, देवसेना कितनी कर्तव्यनिष्ठ है। सुबह होते ही पूजा के लिए आ गई। माँ के प्रिय पुष्प के पौधे जल बिना मुरझा रहे हैं। मुझे इन्हें जल देना चाहिए। वल्ली जल कलश के साथ। और तुम्हारी भाभी माँ वल्ली, उनके हाथों के पकवान तो आहा। उनके हाथों के बने पकवान के स्वाद का तो तुम अनुमान भी नहीं लगा सकते अनुज। स्वामी कहीं बहन वल्ली से और अधिक प्रभावित ना हो जाए। नहीं नहीं, मुझे पहले पूजा करनी है और स्वामी का सभी कार्य भी, फिर इस पौधे को जल दे दूंगी। ओह, तुम तो मुरझा रहे हो, तुम्हें तो जल चाहिए। महाप्रसाद जननी, सर्व सौभाग्यवर्धिनी, आदि व्याधि हरा नित्यम, तुलसी त्वं। दीदी देवसेना तो पूजा आरंभ भी कर चुकी है। क्योंकि तुम्हारी भाभी माँ देवसेना को माँ ने अत्यंत स्वादिष्ट मोदक बनाना सिखा दिया है। तब तो ये फिर प्रभु की प्रशंसा की पात्र बनेंगी और स्वामी के सभी कार्य कर उनकी दृष्टि में एक आदर्श पत्नी बन उनके हृदय में उच्च स्थान प्राप्त कर लेंगी। क्षमा करना, मुझे अभी जाना है, किंतु तुलसी पूजा के बाद मैं तुम्हें जल देने अवश्य आ जाऊंगी। इन दोनों के बीच की ये स्पर्धा, किंतु ये तो स्वाभाविक और प्रेम से पूर्ण स्पर्धा है। मुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। शिवो महेश्वरः शंभुः पिनाकी शशिशेखरः, वामदेवो विरूपाक्षः कपर्दिनीललोहितः, शङ्करशूलपाणिश्च खट्वाङ्गी विष्णुवल्लभः, शिपिविष्टो अम्बिकानाथः श्रीकण्ठो भक्तवत्सलः। प्रभु, आपके चरण रज प्राप्त करना आपके प्रसाद के ही समान है, और प्रसाद ग्रहण कर बड़ों का आशीष लेने के पश्चात ही
पूजा पूर्ण होती है। हमारी पूजा तो संपन्न हुई। अब हमें जाकर माँ और पिताश्री का आशीष प्राप्त करना चाहिए। हाँ बहन वल्ली। प्रभु, आज कितने दिनों के पश्चात हमारा पूरा परिवार एक साथ है, इसलिए आज का दिन मैं एक उत्सव के समान मनाऊंगी। अपने दोनों पुत्रों के लिए उनका प्रिय भोजन बनाऊंगी, उन्हें स्वयं जाकर जगाऊंगी। देखिए स्वामी, हमारी दोनों पुत्र वधुएं भोर में ही अपनी पूजा संपन्न कर यहीं आ रही हैं। बहनों के समान दोनों में कितना स्नेह है। पुत्र वधू होने का कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाती हैं। हर दिन के समान पूजा कर वो हमारा आशीष लेने आ रही हैं। सूर्योदय हो गया है। यानी स्वामी के उठने का समय हो गया। आज मैं स्वामी को जगा दूं? स्वामी को उनकी निद्रा से कल भी वल्ली नहीं जगाया था। मुझे भी ये सौभाग्य क्यों ना मिले कि उठते ही सबसे पहले वो मुझको ही देखे। तो मुझे भी वल्ली के साथ जाना चाहिए। तुम उचित कहती हो वल्ली। सूर्यदेव आज दिन की यात्रा आरंभ करे उससे पहले हम दोनों को स्वामी को जगा देना चाहिए। पुत्र कार्तिकेय को जगाने तो मैं ये क्या किया इन्होंने? इतनी भी क्या शीघ्रता थी कि हमारा आशीष लेना भी भूल गई। स्पर्धा में पड़ गई हैं दोनों, कहीं इसी कारण। कुछ भी नहीं होगा प्रिय, जहां आप हैं वहां कुछ भी अप्रिय नहीं हो सकता। आपके शब्द सत्य हो प्रभु, किंतु मेरे पुत्रों पर मेरा भी तो अधिकार है। आज मैं स्वयं उन्हें जाकर जगाना चाहती थी। क्षमा कीजिएगा माता, किंतु जिस प्रकार आप प्रभु महादेव का ध्यान रखती हैं, यदि उसी प्रकार कुमार कार्तिकेय की पत्नियां भी अपना कर्तव्य निभाएं तो उचित होगा। और एक बार प्रथम पूज्य गणेश जी का विवाह हो जाए, उसके पश्चात आपको उनकी भी चिंता नहीं करनी होगी। विवाह होने पर भी पुत्र का संबंध उसकी माँ से समाप्त तो नहीं हो जाता। माँ और पुत्र का स्नेह तो सदैव बना रहता है। माँ तो सदैव माँ ही रहती है ना नंदी जी। किंतु आपने एक बात तो उचित कही, गणेश का विवाह तो अभी नहीं हुआ है, तो उस पर तो एकमात्र मेरा ही अधिकार है। देवसेना और वल्ली कार्तिकेय को जगाने गई है तो कोई बात नहीं, लेकिन पुत्र गणेश को तो मैं ही जगाऊंगी।